Hello everyone, welcome to my channel. This is me Aparna Chan and you are watching Non-Stop AJ #words. Famous film actor Rajnikant will be awarded the 2019 Dada Saheb Phalke Award, which is the most prestigious award in the film industry. Union Minister of Information and Broadcasting Prakash Javadekar on Thursday informed that 70-year-old actor Rajnikant will be honored with this award on 3rd May 2021. Rajnikant, though, is quite popular in the South films but has even done many Hindi movies. बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। Rajnikant entered into the film world in 1975 with the Tamil film Apurva Ragangal. Actor Rajnikant's success story in the film world is no less exciting than his action and acting. Rajnikant, who emerged as an action hero, was once forced to work as a bus conductor, although his ticket-cutting style was quite unique, due to which he started becoming popular among the people. So his friend, especially the driver Fred, insisted him to act in films, and later he decided to try his hand in the film industry. During this phase, he founded a qualified teacher in the form of Bal Chandra, which made his difficulty in the film industry a bit easier. In 1975, he started his acting as a supporting actor in Apurva Ragangal, directed by Bal Chandra. He was one of the greatest actors of his generation, and Rajnikant's contribution to the Indian cinema is incomparable. रजनीकांत का राजनीति में आने का सपना अधूरा ही रह गया। 70 साल के रजनी ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में न आने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को कहा था कि वे नई पार्टी बनाएंगे और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 31 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रजनीकांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिलनाडु सिनेमा की तीसरी फिल्मी हस्ती हैं। इससे पहले दिवंगत अभिनेता शिवाजी गणेशन और दिवंगत निर्देशक और उनके गुरु के बालचंद्र को यह पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को बधाई देते हुए सिनेमा में योगदान के लिए उनकी सराहना की। मोदी ने ट्वीट किया, हर पीढ़ी में मशहूर जबरदस्त काम करने वाले जो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, विविध भूमिकाएं और एक शानदार व्यक्तित्व ऐसे रजनीकांत जी हैं। 50 साल की मेहनत का इनाम मिला जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि 50 साल से रजनीकांत फिल्म जगत के बेताज बादशाह रहे हैं। रजनीकांत फिल्म जगत में सूरज की तरह चमक रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए सुपरस्टार रजनीकांत को हार्दिक बधाई। सभी कन्नड़ भाषियों की तरफ से शुभकामना देता हूँ। सीटी रवि, जो कि भाजपा प्रभारी है, उन्होंने कहा कि थलाइवा को हार्दिक बधाई। अपनी पीढ़ी के महान अभिनेताओं में से एक रजनीकांत का भारतीय सिनेमा में योगदान अतुलनीय है। रजनीकांत का राजनीति में आने का सपना अधूरा ही रह गया। 70 साल के रजनी ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में न आने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को कहा था कि वे नई पार्टी बनाएंगे और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 31 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।